क्या चीटर दी फेयर गेम थी? कोई फेयर गेम नहीं थी, तुमने कोई हैकिंग लगाई है पक्का। भी हैकिंग। हाय बॉयज। हेलो जोया। कितना गंदा रूम किया हुआ है। कर दो ना सफाई। अब वैसे कैसी रही पिकनिक? बहुत अच्छी। वैसे तुम लोगों ने इतना रूम क्यों गंदा किया है और तुम लोग कर क्या रहे हो? हम तो गेम खेल रहे हैं। ये मैं अकेले सफाई नहीं करने लगी। अच्छा वो जब छोड़ो, बताओ तो सी क्या किया पिकनिक पे? मैंने और रिदा ने फ्रूट्स तोड़े थे ट्री से और हम लोग शाम में स्ट्रीट फूड भी खाने के बहुत मजा किया और पार्क में बहुत ज्यादा खेले। अच्छा अब छोड़ो गेम, चलो सफाई करें रूम की। मैं नहीं कर रहा। मैं भी नहीं। मामा को बताऊं? रुको मैं मामा को बता के आती हूँ। अच्छा रुक अच्छा, जाओ, अच्छा, रख रहे हैं। करते हैं। हाँ मैं 1 मिनट आई। ओ हाय जोया, जोया। क्या तुम लूडो खेलोगी? मैं पहले बता दूं, रेड कलर मेरा है। ठीक है और येलो मेरा। तुम्हारे लिए बस ब्लू ही बचा है। रुको मैं आती हूँ। जोया, हमें ये तो बता दो हम कंटिन्यू करें या नहीं? लो जी, अब इसको क्या हुआ है? नाराज है? ओ मेरा 3 आया। यार बोर हो गया मोबाइल देखकर, कुछ और करते हैं। मूवी देखते हैं। हाँ सही आइडिया। कौन सी? टेकन देख लेते हैं। नहीं, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। हाँ सही है। तुम लोग तो लूडो खेल रहे थे, तो ये लैपटॉप पे हमने कहा मूवी देख लेते हैं, क्योंकि ये भाई सब चीटिंग कर रहे थे। मेरे 3 बार 6 के आ गए, कहना शुरू होगा मेरी बारी स्किप हो गई है। क्या चीटर दी फेयर गेम थी? जब 3 बार 6 आता है तो वैसी ही बारी कैंसिल हो जाती है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। हाँ चलो अब फिर मूवी देखते हैं। हाँ ठीक है। डीमन स्लेयर ही लगानी है। जोया बैठो, चलो स्टार्ट करते हैं। रुको मैं आती हूँ। किधर? अब ये कौन सा सीन है? हर 2 मिनट बाद में आती हूँ, हर 2 मिनट बाद में आती हूँ। हाँ मैं नहीं रोक रहा, मैं पहले बता रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता वो अजीब हरकतें कर रही है? वो जोया है। मेक सेंस। चलो हम तो स्टार्ट करें। हाँ चलो। ओए, वाओ, कितनी प्यारी एडिटिंग है। ग्राफिक्स बहुत नेक्स्ट लेवल है। ओह, जोया बाहर खेले जा रहे हैं, क्या तुम आओगी? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये है जोया, जो आज सुबह से बहुत अजीब हरकतें कर रही है। कहीं एलियंस ने इसकी मेमोरी तो नहीं इरेज कर दी? आए पूछते हैं इसके भाई से। हाँ वैसे सुबह से काफी अजीब हरकतें कर रही हैं। किधर जा रही है? जोया तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इससे क्या हुआ है? मुझे क्या पता। जोया, पानी पी लो। नहीं नहीं मैंने नहीं पीना। तुम तब से वॉमिट करने जा रही थी। और हमें बताया भी नहीं। वॉमिट से पेट में थोड़ी दर्द होता है, पेट में ही दर्द था ना। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। हटो साइड पे। 1 मिनट जोया, मुझे लगता है इसे बुखार हो रहा है। हटो। हाँ? जो भी चीज है इसकी पूरी बॉडी में फैल रही है। रॉकी तुम पीछे हट जाओ। ये तो पिकनिक पे गई थी, इसने तो ये भी बताया था
कि इसने बाहर से बहुत कुछ खाया है, कहीं इसको कोई वायरस तो नहीं हो गया या कोरोना हो गया तो? रेस वैसे हाथ धोती है। तुम ये मास्क पहनो, रेस मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। हाँ। अब इसको क्या हो गया फिर से? अब पता नहीं, अब दोबारा से तो नहीं वॉमिट करने जा रही। मुझे लगता है उसका स्टमक ना अपसेट हो गया है, कुछ गंदा खा लिया होगा। गंदा खा लिया? इसका मतलब ऑपरेशन करके गंदा खाना बाहर निकालेंगे? इतना कुछ बड़ा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें किसी बड़े को बताना चाहिए। वैसे मुझे भी मेडिसिन वगैरह का कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर तारा, चलो। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, ओह हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? हम ठीक है। और आपकी चोट कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं लग रही। ओह क्या हुआ जोया? जोया गई थी पिकनिक पे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब वापस आई तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये हमें कुछ बता भी नहीं रही, और हम तो समझे कि हल्का फुल्का बुखार होगा, लेकिन ये वॉमिट भी करी जा रही है और सुबह से वॉशरूम जा रही है। क्या हुआ? मैं तो बस बता रहा था। कोई बात नहीं जोया, ऐसे टमी प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। तो आप मुझे बताओगी कि आपने क्या खाया था पिकनिक पर? हम लोगों ने सबसे पहले फ्रूट्स खाया था। तो क्या फ्रूट्स धुले हुए थे? नहीं, वो हमने ट्री से उतारे थे, और उसके बाद हमने खाना खाया था, लेकिन वो घर का बना था। अच्छा, तो खाना खाने से पहले तो आपने हाथ धोए ही होंगे। नहीं, और फिर शाम को हम लोगों ने स्ट्रीट फूड भी खाया था। लगता है जोया को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है। ओ नो जोया, टेंशन नहीं लेनी, मैं आइसक्रीम लाता हूँ। आइसक्रीम पता नहीं खाई जाएगी भी नहीं। कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना। तो जितनी भी बड़ी बीमारी हो तुम उससे लड़ सकती हो। रिलैक्स रेस, ये इतना भी कोई खतरनाक नहीं जितना आप पैनिक हो रहे हो। रॉकी, जोया को जेंटोडेस्टिस हो गया है। तुम्हारा मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस? डॉक्टर, जो भी है ये हो गया, प्लीज इसको बचा लें। तुम्हें पता भी है उससे हुआ क्या है? ये तो सुनने में इतना खतरनाक है। रिलैक्स रेस, ये इतना भी खतरनाक नहीं जितना आप पैनिक हो रहे हो। गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसे बोलते हैं जब हमारी स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग हो जाए। और वो किसकी वजह से होता है भला? जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आ जाए और वो हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और इसकी सबसे अच्छी एहतियात तो यही है कि आप अपना खुद का ख्याल रखो। क्या मतलब? मुझे समझ ही नहीं आई। देखो, आपने जो फ्रूट्स खाए थे वो तो आपने धोए ही नहीं, उसके बाद आपने हाथ धोए बगैर ही खाना खा लिया। और आपको कोई गारंटी है कि आपने जो बाहर से खाना खाया था वो साफ़ पानी से बनाया गया था? इसलिए बच्चों, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी आप खाना बाहर से खाने जाएं तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछें, ताकि आपका स्टमक ख़राब ना हो। और इसके अलावा आप लोगों को ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात भला क्या है? जब हम छोटे होते हैं ना, तो तभी हमें वैक्सीनेशन लगाती जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और इस तरह के छोटे मोटे वायरसेस हम लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। अब क्या होगा डॉक्टर? कोई बात नहीं रोकी, ये वैसे भी जोया के पेट में ज़्यादा देर तो रहने वाला नहीं बैक्टीरिया, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है डॉक्टर? आपको बहुत एहतियात करनी होगी। आप बार बार अपने हाथों को वॉश करें, नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, टाइम पे मेडिसिन लें, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा, अभी ओआरएस डालकर। रुकिए, मैं आपको देते हैं। ओआरएस जो होता है वो हमारी स्टमक के अंदर जितने भी फ्लूइड ज़ाया हो जाता है उसकी कमी को पूरा करता है। ये लो। ओह, लगता है मेरे फेवरेट शो का टाइम हो गया। आपने इसका भी टाइमर सेट किया हुआ है? हाँ, तो हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए ना। और वैसे भी अभी तो हम स्टमक इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टमक इश्यूज़ अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से मशवरा करके ही, उनको बता कर ही कोई मेडिसिन लें। और
ये लो, मैंने आपको ये लिख दी है, ये आप टाइम्स टू टाइम लेते रहना, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। और इसके अलावा अगर आपको कोई पेट में दर्द हो रही है, आपको नोज़िया फील हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ये सब गैस्ट्रोएंटेराइटिस की निशानियां हैं। तो आपको चाहिए कि आप किसी बड़े को बताएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें, और अपना आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना उस वक्त में। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारा, आपकी वजह से हमें इतना सब कुछ सीखने को मिला। और अब से मैं भी ख्याल रखूंगी कि अपने हाथ साफ रखूं और अपनी बॉडी का भी ख्याल रखूं। जोया प्लीज रोने लग जाओ, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। मुझे जरा ठीक होने तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ये क्या तुम दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हो। अच्छा, जैसे तुम तो कभी बीमार ही नहीं हुए और ना ही कभी तुम्हें चोट लगी हो। हाँ हाँ, अभी तक तो मैं बचा हुआ ना, तो मुझे बोलने दो। अच्छा बोलो बोलो। यार क्या हो गया। ओ जोया, आज तुमने अपने जर्नल में कुछ नहीं लिखा। ये लो, मैं तुम्हें स्टिकर्स भी देता हूँ। तुम्हारी जर्नल दिन ब दिन बहुत खूबसूरत बनती जा रही है। थैंक यू। लेकिन तुम्हें मेरी जर्नल कब से प्यारी लगने लगी? वो बस कुछ नहीं। और तुम्हें मेरी टेंशन? मुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं है। मैं तो कह रहा था कि हम वीडियो बनाते हैं। वैसे कभी नहीं एक्सेप्ट करता कि इससे हमारी कितनी केयर है ना। अब खुश भी हो जाओ, हम वीडियो बनाने लगे हैं। हाँ चलो बनाओ। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज जोया गई थी पिकनिक पे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब वापस आई तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? हमें टमी ट्रबल्स का पता कैसे चलता है? पेट दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया या फीवर से। और ये तब होते हैं जब हम हाथ नहीं धोते और गंदा पानी यूज करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इन सब को अवॉइड करने का भी तरीका है। हम फिल्टर्ड पानी पिएं, हमेशा जब बाहर जाएं तो अपनी वाटर बॉटल और हैंड सैनिटाइजर साथ रखें। कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट खाने से पहले उससे अच्छी तरह धो, और जब हम खाना खाएं तो अच्छी तरह से अपने हाथों को भी साफ करें। हमारी बॉडी खुदा का घर है, तो हमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख्याल रखना चाहिए। और ये सब अपनी मेडिकल जर्नल में लिखना ना भूलें। इस तरह की मेडिकल जर्नल्स हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। बाय। बाय। रिस, ये क्या था? स्ट्रेटेजी। सीरियसली? यस। इससे हम लोगों की हॉबीज ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं, और ये हमारी भी अच्छी हॉबी बन जाएगी। हम इसके ज़रिए लोगों को और या फिर हमारे फैंस को हेल्पिंग टूल्स भी भेज सकते हैं। तुम कब से बुक्स पढ़ने लग गए? अभी से। चलो, मैं तो अपनी जर्नल में लिख लूँ ये सब कुछ। अच्छा, अब प्लीज़ तुम दोनों आराम कर लो। गेट वेल सून जोया। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ओके Bye, बाय Riz. रिस, बाय। बाय। जोया, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पर ही हूँ। ठीक है, बाय।